रुपए हमसे लिए गए हैं। एक दिन पहले की हमारी फ्लाइट डिले करने के बाद यहाँ पे हमने डायरेक्ट फ्लाइट के पैसे पे किए, उसके तो इनके मर्जी के हिसाब से फ्लाई करो और दूसरा पैसे भरने के। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि महंगाई का एक और यात्रियों पर मार पड़ने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। आप भी अगर गल्फ कंट्री से या फिर यूरोप कंट्री से अगर इंडिया आ रहे हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टिकट के अलावा आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि टिकट के अलावा आपको अलग से 615 रुपये आपको देना पड़ेगा। और दुनिया के किसी भी कंट्री से इंडिया में आ रहे हो बेसिकली, तो ये अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा जो अपडेट है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और तीसरा जो है दिल्ली एयरपोर्ट से भी एक खबर आ रही है, क्योंकि आज के फिर बहुत सारे यात्रियों का फ्लाइट है वो छूट गया। कारण जो बताया जा रहा है बारिश, क्योंकि बारिश गिरने की वजह से बहुत सारे रोड जाम थे और यात्री टाइम पे पहुंच नहीं पाए। थोड़ा दिन पहले मैं भी न्यूज़ में बताया था आप लोगों को, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी लोगों को बताया था कि आपको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर आप दिल्ली में बेसिकली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल करने वाले हो किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी शहर के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेट्रो इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मेट्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यह एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोगों को फ़्लाइट छूट गई और वो पहुंचनी चाहिए, उनको कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना था, लेकिन यात्रियों बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए। आखिरकार बहुत सारे लोगों को फ़्लाइट कैंसिल हो गया, उनको वापस अपने घर आना पड़ा। कुछ लोग के पास अगर पैसे थे तो उन्होंने थोड़ा 2-4-5 घंटे डिले करके दूसरी फ़्लाइट से अदर जगह पे गए जहां पे उनको जाना था। लेकिन ऐसे बहुत सारे यात्रियों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट से। तो प्लीज़ आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस अपडेट को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, नहीं तो इनकेस अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा तब एक्चुअली पता चलेगा कि रियलिटी क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद अचानक मालूम पड़ता है कि हम टाइम से पहुँच ही नहीं पाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप मेट्रो इस्तेमाल करें दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और एक अचानक आज एक बहुत बड़ा घटना घटा। जैसे ही ये घटना का पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, उसमें जबरन कॉकपिट में घुसना चाहते थे पैसेंजर। सूत्रों के अनुसार पहले केबिन क्रू को लगा दोनों पैसेंजर वॉशरूम जाना चाहते थे, लेकिन इन दोनों पैसेंजरों के इरादे कुछ और ही थे। दोनों पैसेंजर जबरन कॉकपिट में घुसने की कोशिश करना शुरू कर दिया। दोनों पैसेंजर के इरादे भापते ही फ्लाइट मार्शल और केबिन क्रू सक्रिय हो गए। किसी तरह इन दोनों पैसेंजर को काबू किया गया। फ्लाइट के कैप्टन ने भी इन दोनों पैसेंजर को बार बार चेतावनी जारी किया, लेकिन दोनों पैसेंजर नहीं माने। इसके बाद इन दोनों को जानकारी कैप्टन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी कंट्रोल सेंटर को दी। उसके तुरंत बाद एक्शन में आई सीआईएफ की जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने तुरंत निर्देश पालन करते हुए कैप्टन के प्लेन में आइसोलेट वे तरह से मोड़ दिया। साथ ही पूरा वाक़े के बारे में उससे जानकारी लेना शुरू किया। बाद में इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ये पैसेंजरों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि स्पाइस जेट क्रू मेंबर दोनों पैसेंजर को सीआईएफ के हवाले कर दिए हैं। दोनों पैसेंजर से पूछताछ जारी है कि आखिर इस तरह का हरकत क्यों कर रहे हैं। अभी इस पर कुछ बाद में, क्योंकि 7 घंटे देरी से टेक ऑफ के हो चुकी थी फ़्लाइट। वहीं एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार इस घटना की वजह से पूरी फ़्लाइट को एक बार फिर से पूरी तरह सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। नतीजा जन दोपहर करीब 12:30 बजे मुंबई के लिए शेड्यूल यह फ़्लाइट निर्धारित समय से करीब 7 घंटे की देरी से शाम करीब 7:30 बजे टेक ऑफ करने वाली थी। मतलब ये फ़्लाइट दिल्ली से मुंबई जाने वाली थी और ये काफ़ी लेट था, ये फ़्लाइट लेट था। इस कारण से ये दोनों यात्री गुस्से में थे। ये पायलट को जाने के बाद ये क्या करने वाले थे आई डोंट नो, लेकिन अब पुलिस इसमें हरकत में आ गई है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजी है। अब इन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि आप भी अगर फॉरेन कंट्री से आ रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई जो फ़्लाइट की टिकट पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और इसके कारण अब और महंगाई हो जाएगी। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप ट्रैवल करके
अगर आ रहे हो अदर कंट्री से, आप किसी भी खाड़ी देश से आ रहे हो या फिर यूरोपियन कंट्री से आ रहे हो, तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जो पैसे की बात किया है लगभग 615 रुपये, यानी 615 रुपये अलग से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले ये सब चीज़ थोड़ी होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। पहले आप ये नियम समझ लें क्यों देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, पूरा डिटेल से इसमें बताया जा रहा है। क्योंकि 4 साल के लिए अनुबंध ये करार किया गया है और ये 2024 में ये यात्रियों पर एयरपोर्ट के प्रति प्रस्थान, यानी जब यात्री यहाँ पहुँचते थे तो उन पर 120 रुपये का चार्ज लगता था। लेकिन अब ये जो है 4 साल के लिए अनुबंध किया गया 2025 से लेकर 2029 तक। और जो फॉरेन कंट्री से अगर आ रहे हैं उन पर जो लगाया जाएगा वो 615 रुपये लगाया जाएगा एक यात्री पे, और बिजनेस क्लास जो सफ़र करते हैं उनके 695 रुपये लगाया जाएगा एक यात्री पे। अब ये लगाया क्यों जाता है ये भी आप जान लें, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये क्यों लगाया जाता है। तो ये अगर आप मुंबई एयरपोर्ट पर फ़िलहाल अगर ट्रैवल से आओगे तो आपको ये चीज़ देना पड़ेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि नियम के अनुसार हवाई अड्डे शुल्क किराए अतिरिक्त वसूला जाता है। इसका मकसद यह है कि यात्री को एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधा या सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। इस शुल्क के इस्तेमाल से ही एयरपोर्ट का रखरखाव और परिचालन किया जाता है। यह सुविधा सीधे यात्रियों के लिए होती है और यही कारण है कि उनसे जो शुल्क है वसूला जाता है। यात्रियों पर इसका अचानक ज़्यादा बोझ ना आए, इसलिए धीरे धीरे ये शुल्क को बढ़ाया जाता है। बेसिकली जो भी इस्तेमाल वहाँ पे आप करते हैं, एयरपोर्ट में कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे सुरक्षा जो आपका होता है, या फिर आपका ट्रॉली बैग का ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो उस सारे वसूल करने के लिए जो बताया जा रहा है, एक अगर फॉरेन कंट्री से कोई यात्री आता है तो उनको लगभग 615 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको टिकट में ही शामिल रहेगा। आपको ऐसा अंदाज़ा पता नहीं चलेगा, आपका टिकट का रेट बढ़ जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं जस्ट ये क्या फ़ीस है, बहुत सारे लोग इतना गौर भी नहीं करते हैं। तो अभी जो अगर आप ट्रैवल करके आओगे तो मुंबई एयरपोर्ट पर बेसिकली तो इसे 615 रुपये कर दिया गया है, और आप टिकट लेने जाओगे तो उसमें इंक्लूड रहेगा, आपको अलग से एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उसमें शामिल रहेगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो फ्लाइट जो एयरलाइंस कंपनी है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर अलग से लेगा तो सारे यात्री परेशान हो जाएंगे और उनको पता चलेगा कि आखिर इस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी चालू हुआ है तब से इस तरह का चीज़ और बढ़ाया जा रहा है। तो इसका सीधा असर अब आपके टिकट पे पड़ेगा और आपको टिकट का प्राइस है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से भी फ़िलहाल थोड़ा दिन पहले घटना इस तरह का आया था और दिल्ली एयरपोर्ट में भी बढ़ाया गया था, लेकिन अब मुंबई एयरपोर्ट में भी बता दिया गया है। और जो लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा, जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं लगभग उनको 175 रुपये पड़ने वाला है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।